हेलो दोस्तों। कल एम सी आर 2024 का रिज़ल्ट आया है, जो हमारा सीबीटी रिज़ल्ट है रैंक वाइज। तो आज हम उसका थोड़ा पोस्टमार्टम करेंगे कि कैसा क्या रहता है रैंक वाइज। तो हम डिस्कस करेंगे मतलब कि हमारा फाइनल सिलेक्शन कैसे क्या रहता है, प्रोसेस क्या रहता है, कि किसका कितना रैंक है और कितना किसका मार्क्स है, तो उसके अकॉर्डिंग उसका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो मैंने कुछ लिखा है, क्योंकि मेरे पास तो इतना आइडिया नहीं है पीपीटी कैसे बनाते हैं इतना। तो होपफुली आपको समझ आ जाए थोड़ा बहुत। देख लेते हैं पोस्ट को 20। इसमें बहुत सारे क्राइटेरिया थे, जैसे कि हॉस्पिटल अटेंडेंट, ओटी असिस्टेंट, एमटीएस, लिफ्ट ऑपरेटर, मॉर्चुरी अटेंडेंट, ड्रेसर, डार्क रूम असिस्टेंट, ऑफिस स्टोर अटेंडेंट, ऑपरेटर। तो सबकी अलग अलग अपनी अपनी क्राइटेरिया है। एजुकेशनल क्राइटेरिया हो गया, एक्सपीरियंस क्राइटेरिया हो गया, जो भी बोल लीजिए। जैसे हॉस्पिटल अटेंडेंट 10th प्लस फर्स्ट एड, ओटी असिस्टेंट 12th साइंस प्लस 1 ईयर एक्सपीरियंस, 1 ईयर एक्सपीरियंस। एमटीएस में 10th पास, लिफ्ट ऑपरेटर में 10th पास और आईटीआई, मॉर्चुरी अटेंडेंट, ड्रेसर, डायग्राम असिस्टेंट, ऑफिस ऑपरेटर, जो भी है। तो मेरे अकॉर्डिंगली जो रैंक है वो बहुत मैटर करेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि टोटल अगर मान लीजिए 650 सीट्स हैं, तो जो रैंक टॉप 160 650 रैंक हैं उन्हीं का सिलेक्शन होगा। अगर 650 पोस्ट है और जिसका रैंक 650 तक आया है सिर्फ उसी का सिलेक्शन होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो हम डिस्कस करते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब इतने कम रैंक में कैसे किसका सिलेक्शन होगा। एक रफ आइडिया लेते हैं। मान लीजिए टोटल हॉस्पिटल जो ग्रुप 20 है, इसमें 500 सीट्स हैं मान लीजिए, ठीक है। अप्रॉक्स मान लीजिए 500 सीट्स हैं। उस 500 सीट्स में से मान लीजिए हॉस्पिटल अटेंडेंट 200 पोस्ट है, ओटी असिस्टेंट 200 पोस्ट है, एमटीएस में 60, लिफ्ट ऑपरेटर में 30, और उसमें मान लीजिए 5-6 हैं, ड्रेसर में 2-3 हैं, ऐसे इसमें 2-3 हैं, इसमें 2-3, इसमें 2-3। मान लीजिए एग्जाम्पल में से बता रहा हूँ मैंने 500, 200, 200, 60, 30 ऐसे ले लिया है अप्रॉक्सीमेटली, या एग्जाम्पल मान लीजिए, क्योंकि आपको समझने में ईजी होगा और मुझे बताने में, ठीक है। तो 500 में से 200, 260, 30 और बाकी ये ले जाएंगे हॉस्पिटल, मॉर्चुरी, ड्रेसर, डार्क रूम, ऑफिस ऑपरेटर, ठीक है। अब 200 सीट्स है। 200 सीट्स में हॉस्पिटल अटेंडेंट का एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या था? 10th प्लस फर्स्ट एड। ओटी असिस्टेंट में 12 साइंस प्लस 1 ईयर एक्सपीरियंस। एमटीएस में 10th, लिफ्ट ऑपरेटर में 10th और आईटीआई, ठीक है, ओके। तो हॉस्पिटल 10th प्लस फर्स्ट एड। तो क्या ये बंदा जो हॉस्पिटल अटेंडेंट के लिए अप्लाई कर रहा है, तो क्या वो एमटीएस के लिए भी अप्लाई करेगा? करेगा भाई, क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसके पास इसमें 10th प्लस फर्स्ट एड है, इसमें 10th है। तो ये बंदा इसकी सीट भी ले सकता है, क्योंकि ये भी एलिजिबल है ना, ठीक है। ये बंदा इसके लिए भी एलिजिबल है क्योंकि इसके पास तो 10th है। आईटीआई नहीं है, और का मतलब तो ये होना चाहिए या तो ये होना चाहिए, आईटीआई और 10th पास, इसके पास 10th है। तो ये बंदा इसके लिए भी एलिजिबल है, ये बंदा इसके लिए भी एलिजिबल है, ये बंदा, ये बंदा, ये बंदा, ये बंदा भी एलिजिबल है, क्योंकि मॉर्चुरी अटेंडेंट भी अगर आप देखेंगे नोटिफिकेशन में सिर्फ 10th पास है, ऑफिस स्टोर अटेंडेंट में भी सिर्फ 10th पास है। तो एक बंदा हॉस्पिटल अटेंडेंट, एमटीएस, लिफ्ट ऑपरेटर, मॉर्चुरी अटेंडेंट, ऑफिस स्टोर अटेंडेंट के लिए भी एलिजिबल है, ठीक है। तो इस बंदे के कितनी सीट हो गए? 200 सीट हो गए। इसके मान लीजिए एमटीएस में 60 सीट हो गए, लिफ्ट ऑपरेटर में 30 सीट हो गए, और इसमें मान लीजिए मिला के इसमें से ये मान लीजिए 30 सीट हो गए। तो हो जाएगा हमारा 200, 60, 90, 300 मान लीजिए, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, टोटल 300 सीट्स के लिए एलिजिबल है एक कैंडिडेट, एक कैंडिडेट, ठीक है। अब हम थोड़ा केस लेते हैं कुछ रैंक से। सबको आपको यहाँ पे आपको पता ही है कि कल मार्क्स आया है ना, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका रोल नंबर ये है। सपोज आप फीमेल मेल का कुछ क्राइटेरिया इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जहाँ तक मेरे को लगता है। आपका 200-400 मार्क्स में से कितना मार्क्स आया और रैंक, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है, आपका रैंक, ठीक है। कैसे कैसे क्या, चलिए आइए। केस 1, रैंक आपका मान लीजिए 200 है, या 200 से अंडर कोई भी रैंक है, ठीक है। 200 रैंक है आपका, लेंगे 5 ये ले लेंगे,
रैंक 600, 1000, ये 1500 मान लीजिए, 1500 रैंक, ये 2000 रैंक, ठीक है। तो पहला केस रैंक 2000, ठीक है। कैसे क्या रहेगा, एक बच्चा है जिसका रैंक 200 है, वो है ओबीसी कैटेगरी से, उसने अप्लाई किया है मान लीजिए ये वाला पोस्ट के लिए 200, मतलब हॉस्पिटल अटेंडेंट के लिए जिसमें 200 पोस्ट था। तो क्या उसका रैंक 200 है, तो क्या उसको सीट मिल सकता है? नहीं पता, मिल सकता है नहीं मिल सकता है, क्यों? क्योंकि भाई 200 सीट है, तो 200 सीट ऐसा तो नहीं है कि उसके लिए सारे 200 सीट हैं। 200 सीट में तो फर्दर डिवीज़न है, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन, है कि नहीं है? तो अगर मान लीजिए वो ओबीसी से है और उसका रैंक 200 है, तो वो तो 50 सीट्स के लिए एलिजिबल है ना। ओबीसी में 50 सीट्स है, मैं एग्जांपल से बता रहा हूँ कि अगर मान लीजिए 200 सीट है तो उसमें से 50 मान लीजिए ये ऐसा करके मैं बता रहा हूँ। सिर्फ 4 कैटेगरी हो सकता है, ये 60 हो, ये 30 हो, ये 20 हो, ये 10 हो, एसटी के 10-20 हो, पीडब्ल्यूडी के 5-6, 10 हो, कुछ भी हो सकता है। मैं एग्जांपल से बता रहा हूँ कि 200 सीट्स है, 200 सीट्स है, 50-50-50-50, ये बंदे के 200 रैंक आई है, मार्क नहीं, रैंक 200 रैंक आया, टॉप 200 रैंक, ठीक है। वो ओबीसी कैटेगरी से है, उसने अप्लाई किया हॉस्पिटल अटेंडेंट के लिए, बट ओबीसी में तो 50 रैंक है, मतलब 50 सीट्स है। तो क्या इसका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, नहीं पता, हो सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकता है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए 200 बच्चे हैं, उसके ऊपर 199, उसके ऊपर तो 199 कैंडिडेट्स हैं, क्या पता उन 190 कैंडिडेट्स में जनरल के 50 हो, ईडब्ल्यूएस के 50 हो, एससी के 50 हो, और उसका ना हो। ये भी एक क्राइटेरिया हो सकता है ना, हाइपोथेटिकल कंडीशन से बता रहा हूँ मैं, ये हो सकता है नहीं भी सकता है, क्योंकि वो डिपेंड करता है आप कौन से कैटेगरी पे अप्लाई कर रहे हो। अगर मान लीजिए उस बंदे ने 10th पास ही है, सिर्फ 10th पास है, मान लीजिए वाला कंडीशन ही है, वो सिर्फ 10th पास है, तो वो कौन से पोस्ट के एलिजिबल है? एमटीएस के एलिजिबल है, लिफ्ट ऑपरेटर के लिए एलिजिबल है, मॉर्चुरी अटेंडेंट के लिए एलिजिबल है, ये एलिजिबल है टोटल मान लीजिए, और वो जनरल से है, ठीक है। ये ओबीसी का हो गया, मान लीजिए वो जनरल सीट से। तो जनरल में अगर देखा जाएगा तो वो तो सिर्फ 10th पास है, तो वो इसके एलिजिबल है कि उसको फर्स्ट स्टडी करनी है, तो कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, सिर्फ ये रहेगा 1 2 3 4, और 1 2 3 4, बस ये 4, तो मान लीजिए 60, ये मान लीजिए 390, और दोनों का मिला दीजिए 100, तो 100 पोस्ट के लिए उसे एलिजिबल है, और वो जनरल से, मैंने बताया ना, मान लीजिए 100 पोस्ट है जनरल से है, तो और सब कुछ मिला के जनरल का सीट्स मान लो सिर्फ 100 सीट में से जनरल का सबको मान लीजिए 30, ठीक है। तो लेकिन उसका रैंक तो 200 है, सीट 100 जनरल से है, तो जनरल का ये टोटल सीट, ये जनरल का सीट, और उसका रैंक 200 है। तो भाई वो ये देखेगा ना, ये वाला, कि भाई रैंक 200 है, जनरल में 30 रैंक, तो क्या उसको सीट मिलेगा? डिपेंड करता है उसके ऊपर, जो इतने बच्चे वो क्या करते हैं, मतलब वो उनका क्या क्राइटेरिया रहेगा, समझ रहे आप? आइए दूसरा केस देखते हैं, रैंक 600, सेम क्राइटेरिया, सेम क्राइटेरिया रहेगा रैंक 600 का भी। अब रैंक 600 है, वो बच्चा है ओटी असिस्टेंट का, मान लीजिए, मैं एग्जांपल से बता रहा हूँ, ठीक है, ओटी असिस्टेंट का है, उसका रैंक 600, ठीक है, 600 रैंक है। अब 600 रैंक में ओटी असिस्टेंट में 200 सीट है, लेकिन इसमें 1 ईयर का एक्सपीरियंस महंगा है। अब हमको कैसे पता कि भाई वो बंदा के पास एक्सपीरियंस है कि नहीं? अरे क्यों नहीं पता भाई, अप्लाई किया तो होगा ही एक्सपीरियंस। तो मान लीजिए ओटी असिस्टेंट में 200 सीट्स है, जनरल का 80, ओबीसी का 40, एससी का 40, एसटी का भी 10, और बाकी जो भी हो जाएगा, एसटी, ईडब्ल्यूएस, एक्स सर्विस में जो भी है, हम समझ रहे हैं, ठीक है, जनरल का सीट है। लेकिन ये बंदा है ईडब्ल्यूएस से, ठीक है, और ईडब्ल्यूएस में मान लीजिए 50 सीट्स है, ठीक है, सर 40 सीट्स मान लीजिए, बंदे का 600 रैंक, 40 सीट्स, बट एक कैच है इसमें, भाई इसमें एक साल का एक्सपीरियंस मांगा है। क्या सबके पास एक्सपीरियंस होता है? नहीं होता। तो डिपेंड करता है भाई इसके ऊपर, जो 599 कैंडिडेट्स हैं उनमें से कितने ईडब्ल्यूएस हैं, उनमें से कितने बच्चों के पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, और उनमें से कितने बच्चे फर्स्ट प्रेफरेंस में ओटी असिस्टेंट देने वाले हैं, क्योंकि भाई ओटी असिस्टेंट है, मे भी उसके पास फर्स्ट एड हो सकता है,
तो अगर वो एटी असिस्टेंट है तो वो हॉस्पिटल अटेंडेंट का भी फॉर्म भरेगा, मतलब प्रेफरेंस भरेगा, एमटीएस का भरेगा, लीव ऑफ्टर का भरेगा, मोर्ची अटेंडेंट का भरेगा, ऑफिस अटेंडेंट का भरेगा, भर सकता है ना भाई, उसके चॉइस है। अगर उसके पास सिर्फ एक फर्स्ट ईयर सर्टिफिकेट हो और 1 साल का एक्सपीरियंस हो, तो 12th पास तो सभी रहते हैं, जहाँ तक मेरे को लगता है। हो सकता है कोई नहीं होगा, बट मैं बता रहा हूँ जनरल, इन जनरल। तो भाई मैं बता रहा हूँ, जो हमारा सिलेक्शन होगा वो आपके कैटेगरी पे डिसाइड होगा, मतलब मैटर करेगा, आपका रैंक कितना है वो मैटर करेगा, आप कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अब मान लीजिए मेरे पास ओटी असिस्टेंट का सर्टिफिकेट है, ठीक है, ओटी असिस्टेंट का सर्टिफिकेट है, 1 साल का एक्सपीरियंस है। अब भाई जिस मैं कोई स्टेट से हूँ, तमिलनाडु, ठीक है, मान लीजिए आई एम फ्रॉम तमिलनाडु, तमिलनाडु से हूँ मैं, मेरे पास 1 साल का एक्सपीरियंस। बट भाई ESIC है ना ओटी असिस्टेंट के लिए, ESIC तमिलनाडु में 0 वैकेंसी है, 0 वैकेंसी है, ठीक है, कुछ आया नहीं है, इसका ऊपर आया नहीं है, 0 वैकेंसी। मेरे पास हॉस्पिटल अटेंडेंट का भी एक क्राइटेरिया, ठीक है, ये मान लीजिए एक बच्चा है, उसके पास ओटी असिस्टेंट है, मतलब उसका सर्टिफिकेट है, 1 साल का एक्सपीरियंस है, 1 साल का, वो तमिलनाडु से, और तमिलनाडु में ESIC वैकेंसी 0 है, 0 है। बट उसके पास हॉस्पिटल अटेंडेंट का भी सर्टिफिकेट है, लेकिन हॉस्पिटल अटेंडेंट मान लीजिए एम्स चेन्नई में वैकेंसी है, हॉस्पिटल अटेंडेंट्स एम्स चेन्नई में 10 सीट्स है। अब भाई उसकी मर्ज़ी, वो फर्स्ट प्रेफरेंस में क्या देगा, वो अपने फर्स्ट प्रेफरेंस में क्या देगा, वो बोलेगा कि भाई एम्स चेन्नई दूँ, मतलब HA के लिए, या उसके नियर बाई स्टेट में, क्योंकि उसके स्टेट में तो नहीं है, उसके नियर बाई केरला है, केरला, तो बोलेगा कि भाई केरला में जाऊँ ESIC, या एम्स में जाऊँ चेन्नई, होम स्टेट या नियर बाई स्टेट, उसके भी डिसाइड करेगा। और उसका रैंक मान लीजिए बहुत अच्छा बच्चा है, मान लीजिए टॉप 50 रैंक है उसका, ठीक है, वो जो बोलेगा उसको फर्स्ट प्रेफरेंस में मिल जाएगा, मान लीजिए, ये क्राइटेरिया है, ठीक है। उसके पास हॉस्पिटल अटेंडेंट का जो है, मतलब फर्स्ट सर्टिफिकेट वो उस है, 1 साल का एक्सपीरियंस भी है, मतलब ये वाला, ठीक है, 1 साल का एक्सपीरियंस, हॉस्पिटल अटेंडेंट का सर्टिफिकेट भी है, मतलब जो हॉस्पिटल अटेंडेंट नहीं, फर्स्ट ईयर का सर्टिफिकेट है, और वो तमिलनाडु से है, तमिलनाडु ESIC 0 वैकेंसी, और नियर बाय क्या जो एम्स केरला मान, एम्स चेन्नई मान लीजिए, ठीक है, एम्स चेन्नई में 10 सीट्स है हॉस्पिटल अटेंडेंट की, और ESIC केरला में, ESIC केरला में 5 सीट है, और उसका रैंक टॉप 50 में आ रहा है, तो वो क्या चूज़ करेगा भाई, उसकी मर्ज़ी। अब वो बोलेगा कि भाई मेरे को चाहिए फर्स्ट में एम्स, क्योंकि वो मेरे घर के पास है, मैं चेन्नई से हूँ, तो मेरे घर के पास एम्स है, तो भले मेरे को पैसा कम मिले लेकिन मेरे को घर चाहिए, तो वो दे देगा हॉस्पिटल अटेंडेंट फर्स्ट प्रेफरेंस में, सेकंड में देगा ESIC केरला, मान लीजिए, हो सकता है ना, फर्स्ट प्रेफरेंस। अब उसका रैंक 50 है, तो वो HA का सीट ले जाएगा, एक बच्चे एक ही सीट लेगा ना, ऐसा तो नहीं है तो जिसका इतना अच्छा रैंक है उसको उतना उतना सीट मिलेगा, नहीं, तो उसको ये वाला सीट मिल जाएगा, ये वाला सीट नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके घर के पास सीट ही नहीं है, मतलब तमिलनाडु के ESIC तमिलनाडु में सीट नहीं है, तो उसको सिर्फ ये पहला वाला प्रेफरेंस मिल जाएगा, क्योंकि उसका रैंक अच्छा है, समझ रहे हैं आप। अब मान लीजिए किसी बच्चे का रैंक 1000 है, अब उसके टॉप 900 कैंडिडेट्स हैं, मतलब 999 कैंडिडेट्स है, उसका रैंक 1000 है, अप्रॉक्स बता रहा हूँ मैं, ठीक है, उसके ऊपर 999 है। अब मुझे कैसे पता 999 कैंडिडेट्स ने क्या ऑप्ट किया है, मतलब क्या अप्लाई किया था, क्या उन्होंने हॉस्पिटल अटेंडेंट अप्लाई किया था, OT अप्लाई किया था, MTS किया था, क्या किया था, या वो सिर्फ इसके लिए एलिजिबल अप्लाई किए थे, क्या सिर्फ वो इसके लिए अप्लाई किए थे क्योंकि ये 10th पास है। अब मान लीजिए किसी 999 में से मैक्सिमम बच्चे 600 कैंडिडेट्स हैं जो MTS के लिए अप्लाई किए थे, ठीक है, 600 बच्चे हैं जो सिर्फ MTS के, सिर्फ उनके पास 10th पास है, उनको इतना पता नहीं, पहली बार उन्होंने देखा कि भाई 200 पोस्ट आया है एरिम्स मणिपाल में, तो हम करेंगे फ़ाइट, इसमें 3000 लगता है फीस, तो कौन कम कंपटीशन देगा, तो हम SSC का प्रिपेयर करते हैं, MTS भरेंगे, तो टॉप 1000 जिनका रैंक है, जो उसमें से टॉप 1000 में से मान लीजिए 600 टॉप 600 बच्चे हैं, टॉप नहीं मतलब उनमें से टोटल 1000 में से 600 बच्चे हैं जो MTS का लिए अप्लाई किए। बट ये जो 1000th, ठीक है, 1000 जिसका 1000 रैंक आया, उसके पास ये वाला है हॉस्पिटल अटेंडेंट है, अब ये तो ये होगा,
ये होगा, ये होगा और ये होगा ऑफिस स्टोर अटेंडेंट। 600 बच्चे एमटीएस के। अब हमको पता है कि 134 तो लग गया होल्ड, मान लीजिए कैंसिल हो गया कल को, और बच्चे सिर्फ 60 वैकेंसी अप्रॉक्स बता रहा हूँ, ठीक। तो 60 सीट बची है, बट बच्चे तो भाई 600 हैं, तो 540 बच्चे तो गए, घर गए। 600 बच्चे हैं, 60 बच्चों को मिलेगा एमटीएस का जॉब, या मान लो ये भी मिला लो ऑफिस अटेंडेंट स्टोर अटेंडेंट, 80 बच्चे मान लो, ठीक है। 600 सीट है, 80 बच्चों का सिलेक्शन हो गया, अब बच्चे 520 क्या करेंगे, घर गए, क्योंकि वो तो अदर एलिजिबल ही नहीं है। तो भाई चांस है कि नहीं, जो जिसका 1000 रैंक आया, बिल्कुल है भाई, उसको पता ही नहीं है कि उसके ऊपर वाले बच्चे क्या भरेंगे, क्या क्या एलिजिबिलिटी है। अब ऐसा तो नहीं आपको हर बच्चे का पता है भाई। टेलीग्राम ग्रुप में अगर 1000 बच्चे हैं तो देख लीजिएगा, 1000 में से सिर्फ 50 या 100 बच्चे ही चैटिंग करते हैं, बाकी 800-900 बच्चे सिर्फ देखते रहते हैं, वो कुछ नहीं बोलते, समझे आप। तो सिंपल सा कंडीशन है, मतलब क्राइटेरिया है कि आपको डरना नहीं है कि भाई मेरे 2000 रैंक है, ये वाला बच्चा बात कर रहा हूँ, तो मेरा होगा कि नहीं। हो सकता है, आपको अभी एक ही काम करना है, आपने आपका सारा काम कर चुके हैं, क्या एग्ज़ाम दे चुके हैं, रिजल्ट आ चुका है, आपके हाथ में कुछ नहीं है, आपके हाथ में सिर्फ अब लक के, आपके हाथ में कुछ नहीं, अब आपका लक काम करेगा कि आपके ऊपर जो बच्चे हैं, मान लीजिए आपका 2000 रैंक है, उसके ऊपर जो आपके 1999 बच्चे हैं, वो लोग क्या ऑप्ट किए। अब इनमें से बच्चे मान लो, मैं बता रहा हूँ, एमटीएस ज़्यादा अप्लाई किए होंगे, क्यों, इसमें से 10th पास है ना भाई, सिर्फ 10th पास है। इस बार पता भी है कि मणिपुर में 200 सीट्स है, तो नॉर्थ ईस्ट में कितने सारे बच्चे, इतने इतने सारे बच्चे हम सोच भी नहीं सकते, नॉर्थ ईस्ट में इतने सारे बच्चों ने अप्लाई किया इस बार, सिर्फ एमटीएस 10th पास के लिए, क्योंकि हॉस्पिटल है तो अच्छा, मतलब वहाँ पे रिम्स रहता है, ठीक है, रिम्स मणिपुर जो भी है, रिम इम्फाल, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ, ये जो 999 में से मान लो जो 1000 बच्चे हो सकते हैं ना, हम कुछ कह नहीं सकते, 1000 बच्चे हैं भाई जो एमटीएस के अप्लाई किए, भाई 1000 एप्लीकेशन हो या 10,000 एप्लीकेशन हो, बच्चे तो सिर्फ 60 ही है ना, मान लो मैं बता रहा हूँ 60 बच्चे ही है। अब 60 में से ऐसा तो नहीं कि 60 के 60 है, 60 में से जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, कितने सारे क्राइटेरिया ये मैटर करेगा, समझ रहे आप। तो 60 भी नहीं है, हमको दिख रहा है 60 है भाई, 60 में भी जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरी है, तो दिखने के लिए तो 1000 बच्चे सिलेक्शन वैकेंसी, 1000 नहीं होता है वो, 200, 200, 300 जनरल, ऐसा ऐसा होता है ना। तो आप थोड़ी ऐसा हो कि 1000 सीट है तो 1000 बच्चे ही, मतलब 1000 के 1000 आपके लिए नहीं, उसमें भी आपके लिए ये मैटर करेगा कि आप कौन सा कैटेगरी से हो। तो भाई सिंपल सा बात है, आपके 2000 रैंक भी है तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, डिपेंड करता है आपके ऊपर जो है 1999 कैंडिडेट उन्होंने किया है, लिया है। जैसे कि ये वाला एग्जाम्पल मैंने बहुत अच्छे से समझा है, एक और बार समझा देता हूँ शॉर्ट में, एक और बार समझा देता हूँ सर, जल्दी में, ठीक है। कैंडिडेट है, एक कैंडिडेट, उसके पास 12th पास है, वो 12th पास है तो 10th तो पास हो गई ऑटोमेटिकली, इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, 12th पास है और 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, ठीक है। 10th पास है और उसके पास फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट भी है, ठीक है। ओके भैया, समझ गया। एक कैंडिडेट है, 12th पास है और 1 साल का एक्सपीरियंस है, टेंथ पास तो हो गई ऑटोमेटिकली, इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, और फर्स्ट एड का उसके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, तो वो एमटेक्स के एलिजिबल है, मॉर्चुरी के लिए एलिजिबल है, हॉस्पिटल अटेंडेंट के लिए एलिजिबल है, लिफ्ट ऑपरेटर जो इसमें 10th पास और आईटीआई मांगा था, लिफ्ट ऑपरेटर वो एलिजिबल है, खुद का अपना ओटी असिस्टेंट के लिए एलिजिबल है। अब मान लीजिए वो है कोई स्टेट, मान लो कोई ऐसा स्टेट बताओ जिसमें, मान लो वो है आसाम से, ठीक है, मान लो, ठीक है, आसाम से। अब आसाम में ईएसआईसी में 0 वैकेंसी, 0, लेकिन एम्स, आसाम का डिस्पूर हो गया ना, एम्स डिस्पूर, ठीक है, एम्स डिस्पूर है नहीं ऐसा कुछ, मान लो उसके नियर बाय स्टेट में ईएसआईसी आसाम बात कर रहा हूँ, ठीक है, ईएसआईसी आसाम, एम्स उसके नियर बाय जो भी है, एम्स गुवाहाटी, ठीक है, एम्स गुवाहाटी, एम्स गुवाहाटी में 10 सीट है, उसका रैंक आया उस बच्चे का, इस कैंडिडेट का रैंक है 40 रैंक आया है, और वो है ओबीसी कैटेगरी, ठीक है, मान लेते हैं।
अब इस बच्चे के पास है टोटल कितने सीट्स है, ये 10th पास भी इतने सीट्स है, ठीक है, इतने सीट्स मान लो 300 सीट्स, ठीक है, क्योंकि वो ओबीसी है, मतलब जनरल का भी लिए फाइट करेगा, ओबीसी का भी फाइट करेगा, 300 सीट के लिए वो फाइट करेगा। एमटीएस है, मॉर्चुरी अटेंडेंट है, हॉस्पिटल अटेंडेंट, लिफ्ट ऑपरेटर, ओटी असिस्टेंट, 300 सीट है उसके पास। ठीक है भैया, अब क्या करें, अब उसके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई वो 25 से 31 तारीख को जो हमारा प्रेफरेंस है ना, हम प्रेफरेंस भरेंगे, हम 25 से 31 तारीख, जो 25 से 31 मार्च हम प्रेफरेंस भरेंगे, वो उसमें क्या करेगा, वो बोलेगा कि भाई मेरे को होम स्टेट चाहिए था, लेकिन यार मेरा तो होम स्टेट में 0 वैकेंसी है, अब मैं क्या करूँ, तो वो नहीं भरेगा ओटी असिस्टेंट का, वो भरेगा एम्स गुवाहाटी का। क्यों, उसके लिए घर के पास है, ओटी हॉस्पिटल अटेंडेंट का पोस्ट है ना, वो बता रहा हूँ मैं, ठीक है, तो वो अपना देगा एम्स गुवाहाटी फॉर HA, वो अपना ओटी असिस्टेंट का, भले उसके सर्टिफिकेट है बट वो नहीं भरेगा। क्यों नहीं भरेगा, क्योंकि उस भले वो लेवल 3 का है बट उसके स्टेट में वैकेंसी नहीं है, तो वो नहीं भरेगा। उसके चॉइस पे डिपेंड करता है कि वो क्या देना चाहता है, और उसका रैंक 40 है, और डिपेंड करता है उसको ना मिले, क्योंकि 40 है, रैंक 40 है, और बहुत बच्चे हो सकते हैं, उसका तो रैंक 40 है, उसके ऊपर 39 कैंडिडेट्स हों, जो कोई ना कोई आसाम से हो सकता है, तो उसके लिए भी यही अप्लाई करेगा, वो भी हो सकता है वो ये अप्लाई करे। तो हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते भाई तुम्हारा 200 रैंक है, 200 सीट है तो तुम्हारा श्योर है, या फिर तुम्हारा 500 रैंक है, तुम्हारा 500 रैंक है, 200 सीट है, नहीं होगा, क्यों नहीं, हाँ नहीं होगा, हो सकता है, मान लो तुम्हारा 200 रैंक है और 200 सीट है तो तुम्हारा होगा, कह नहीं सकते, हो सकता, मान लो तुम्हारा 500 सीट 500 रैंक है, 200 वैकेंसी होगा कि नहीं, हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, कैसे, डिपेंड करते हैं अपने कैटेगरी पे। अब मान लो भाई जनरल का 50 सीट है, ओबीसी में 20 सीट है, तो भाई मुझे कैसे पता कौन से में कितना लगेगा, ये जनरल का सीट है, ये ओबीसी का सीट है, कैटेगरी तो डिपेंड करता है ना, कि आपके ऊपर जनरल वाले कितने बच्चे हैं, आपके ऊपर जनरल ओबीसी वाले कितने बच्चे हैं। तो भाई 200 का भी हो सकता है, नहीं हो सकता, 500 का भी हो सकता है, नहीं हो सकता, 1000 रैंक वाले का भी हो सकता है, नहीं हो सकता, 2000 बच्चे वाले का भी हो सकता है, नहीं हो सकता, डिपेंड करता है आपके, जैसे मैंने पहले वाले में इसमें बताया था, डिपेंड करता है आपके कैटेगरी पे, आपके रैंक पे, आपके पोस्ट प्रेफरेंस पे, कि भाई आप कैसा जगह पे कौन सा पोस्ट के लिए कितने रैंक पे अप्लाई कर रहे हो, ये तीनों मैटर करने वाला है। तो 25 से 31 तारीख को जो हमारा प्रेफरेंस है, सोच समझ के वैकेंसी का चार्ट देख के नोटिफिकेशन में भरना है, क्योंकि इसमें एम्स 1956 एक्ट है शायद से, जिसमें फिर ट्रांसफ़र नहीं होता है एम्स में, तो सोच समझ के फॉर्म भरिएगा जी। और अगर कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट बता दीजिएगा, मैं इतना एक्टिव नहीं हूँ यूट्यूब में, मतलब वीडियोस में, तो हो सके तो मैं एक और वीडियो बना दूंगा आपके डाउट के लिए, तो कमेंट में बताइएगा, ठीक है, मैं देखूंगा। थैंक यू।